हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 नवंबर। 18 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप एसएससी स्टेट में पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी यूपीएससी वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिनिमम जो है 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर में, जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पुलिस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से कम से मिनिमम 15 क्वेश्चन, वहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं करंट अफेयर्स में। बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 13 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो हर साल जो है जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है जी? प्रत्येक वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की उनकी जयंती के रूप में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो बिरसा मुंडा कौन है? तो ये आपके एक तरह का आदिवासियों के आपके उनके नेता, और ये एक तरह के आपके एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासियों के लिए आपके बहुत सारे युद्ध लड़े हैं इनके योगदान के लिए, इनके हित के लिए। इसलिए जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में, उनके योगदान और काम की वजह से इनको जाना जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गए थे वहाँ पे झारखंड में, तो वहाँ पे उनके मूर्ति की स्थापित वहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किए थे। 15 नवंबर को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीकानेर वाला के जो संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो संजय जैन, केदारनाथ अग्रवाल, राजेश धनखड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल इनका नाम है। ये जो बीकानेर क्या है? तो बीकानेर एक आपका फूड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, फूड कंपनी, जहाँ पे इसका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत सारे इसके रेस्टोरेंट वगैरह है। तो एक फूड कंपनी है जिसके संस्थापक थे केदारनाथ अग्रवाल। इनका हाल ही में इनका डेथ हो गया है। तो इसको याद रखिएगा, इनके जो रेस्टोरेंट है बहुत सारे अलग अलग कंट्री में फैला हुआ है। तो इसके संस्थापक थे जिनका ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश से ईगल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की बात करें, यहाँ की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जो पुतिन है, वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भारत ने रूस के सहायता से, दोनों देश के बीच अच्छे संबंध होने के कारण यहाँ पर S-400 कुछ दिन पहले बताया था मिसाइल भी खरीदी है, जो कि बहुत ही ताकतवर है। और आपके जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में इसको लगाया गया आंतरिक सुरक्षा के लिए। इसी तरह भारत रूस से ईगल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रही है। इसकी खासियत क्या है? तो ये जो है खासियत इसकी ये है कि इसको हाथ से इसको चला सकते हैं। जैसे ऊपर से मिसाइल वगैरह आती है तो अपने हाथों से उस मिसाइल को पूरा ख़त्म कर सकती है। ये आपको हाथ से चलाया जा सकता है। तो रूस के द्वारा इस जो ईगल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें बहुत सारे हथियार खरीद रही है हमारे जो भारतीय सेना में, इसको सम्मिलित किया जाएगा। और चाइना और पाकिस्तान समझ सकते हैं, ये बॉर्डर में इनको रखा जाएगा ताकि कभी भी जो समय आए तो इसका उपयोग कर सके। तो एक तरह का हमारा जो सैन्य शक्ति है इसको एक तरह का बढ़ाना है, अलर्ट रहना है। तो रूस की सहायता से ये मिसाइलें खरीद रही है भारत के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एपीडा एक मतलब एक तरह का संस्थान है, मतलब ये आपका जो है जो फूड वगैरह, जो फल फूल वगैरह, तो एक तरह की जांच करती है। ये आपका एक तरह का प्रयोगशाला समझ सकते हैं। तो एपीडा ने किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? यूक्रेन, श्रीलंका, नीदरलैंड या इनमें से कोई? नीदरलैंड जो है यूरोप के अंतर्गत आती है, एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। तो नीदरलैंड में प्रायोगिक तौर पर या आपको लैब में चेक करके जो केले की पहली खेप का निर्यात किया है नीदरलैंड के जो किसानों को ये केला दिया जाएगा। वहाँ पे अपना खेती आय बढ़ाने के लिए नीदरलैंड में जो केले की पहली खेप यहाँ पे दी गई, जहाँ पे 25,000 जो किसान हैं यहाँ पे
एक तरह की केले की खेती की जाएगी और केला हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो पहली खेप यहाँ पे नीदरलैंड में भेजी एपीडा के द्वारा। तो यहाँ पे लैब में चेक करके परीक्षण करके यहाँ पे नीदरलैंड को एक भेजी है, ताकि यहाँ पे जो किसान को इसकी जो खेती वगैरह कर सके यहाँ पे फल फूल वगैरह के। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट सभी जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। उसी के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वर्तिका मिश्रा, शीतल महाजन, प्रमिला सेठ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शीतल महाजन ही हमारे इंडियन स्काई ड्राइवर है, इसको याद रखिएगा। और ये आपके पुणे के रहने वाली हैं, इसको याद रखिएगा, पुणे के रहने वाली हैं। और इन्होंने हाल ही माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइव करने वाली आपके हमारे भारत की पहला महिला बनी है। तो ये आपके पेशे से ये आपका स्काई डाइव है, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पास 21,500 फीट ऊंचाई से इन्होंने यहाँ पर जो स्काई डाइव करने वाली पहली महिला है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे भारतीय स्काई डाइवर बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के जो सचिव ने IITF 2023 में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है? इस्पात मंत्रालय ने, कोयला मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव ने, तो यहाँ पे बताया था मैं, जो IITF है इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका फुल फॉर्म होता है 2023 स्टील पवेलियन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया गया है, दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे IITF जो है स्टील पवेलियन है क्या, जो इस्पात मंत्रालय के द्वारा किए। तो एक तरह के यहाँ पे सभी चीज़ को एक तरह का डिजिटलीकरण करना है, चाहे आप कोई भी सेक्टर में जाएंगे तो हर एक सेक्टर को यहाँ पे डिजिटलीकरण किया जा रहा है, लोगों को आसानी हो रही है। इससे जितना आप ट्रांजैक्शन जो आप सीधा फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आप होता है, आप इसको चेंज किया जा रहा है, इसको बोलने से आपका मतलब बोलने मात्र से आपका पेमेंट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे डिजिटलीकरण किया जा रहा था। एक तरह के इसको डिजिटलीकरण उद्देश्य से इसका जो स्टील पवेलियन का उद्घाटन इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल ऐप, तो ये आपके केरल सरकार के द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो बच्चों को, जो चाहे बच्चों को चाहे कोई भी हो, चाहे महिला पुरुष हो, तो आजकल यहाँ पे जो साइबर क्राइम है ये आपको बढ़ती जा रही है। तो जो साइबर क्राइम हो रही है डिजिटलीकरण के माध्यम से, जैसे फ़ोन में अननोन नंबर का फ़ोन आ जाता है, OTP गया है, ये है वो है, ऐसा करके जो डिजिटलीकरण जो फ्रॉड होता है मोबाइल के माध्यम से, तो डिजिटलीकरण जितने भी फ्रॉड होते हैं, साइबर होते हैं, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे केरल सरकार ने इस कदम उठाया है। केरल की बात करूँ, यहाँ के पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो संपन्न हुआ है एशियाई तीरंदाजी में चैंपियनशिप में, जो एशियन गेम्स तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना में चैंपियनशिप चल रही थी, जिसमें दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा के जीत हासिल की है, जिसमें याद रखिए जो स्कोर था 230 से हमारा भारत का है और 235 ये आपका दक्षिण कोरिया। तो भारत को हराकर ये आपका जीत हासिल दक्षिण कोरिया के द्वारा किया है। मतलब रनअप में सेकंड पोजीशन में भारत है, फर्स्ट पोजीशन में आपका दक्षिण कोरिया है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ये आपका 45 नवंबर नहीं, आपका 15 नवंबर है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की सन 2000 में स्थापना किया गया था, अलग राज्य बनाया गया था। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ की राजधानी। हेमंत सोरेन यहाँ के अभी CM है। तो 15 नवंबर को किस राज्य के द्वारा स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड के द्वारा यहाँ पे मनाई गई स्थापना दिवस। तो 15 नवंबर सन 2000 को स्थापना किया था, तब से हर 15 नवंबर को यहाँ पे स्थापना दिवस मनाता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? चाइना, थाईलैंड, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये आपका एक तरह का बिजनेस सम्मेलन है लगभग, इसका जो है इसमें लगभग 21 कंट्रीज़ की मेंबरशिप लिया है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, भारत वगैरह इसमें सम्मिलित। इसी तरह एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 30 साल जो शिखर सम्मेलन अमेरिका में किया गया है, एक अर्थव्यवस्था और एक बिजनेस संबंधित एक सम्मेलन है, जो कि हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अब एक की बात करूँ, इसका 1889 में स्थापना किया था। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और इस स्थापना ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिए, बिजनेस सम्मेलन है जो कि हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और देशों के बीच, अलग अलग देशों के बीच एक तरह का आर्थिक सहयोग, अर्थव्यवस्था के यहाँ पे उचित, यहाँ पे मतलब एक तरह का यहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट के साथ चल रहा है, ऐसे उद्देश्य से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ के अभी वर्तमान में हमारे भारतीय मुल्क के हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंजुम चोपड़ा, डायना एडुल्जी, मिताली राज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायना एडुल्जी ही आपके पूर्व महिला क्रिकेटर हैं और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने हमारे भारत की पहली क्रिकेट महिला है। इसको याद रखिए। इनको अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो हमारे महिला टीम की पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इसको याद रखें, नाम को याद रखना है, डायना एडुल्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केशव महाराज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव महाराज। ये आपका कहाँ के क्रिकेट प्लेयर है? तो ये आपके साउथ अफ्रीकन के जो है आपके क्रिकेटर हैं केशव महाराज, जिनको हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज इनको बनाया गया है, केशव महाराज। तो इसको याद रखिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई है? ये आपका संपन्न हुई रियाद में। ये आपके राष्ट्राध्यक्षों राज्यों के बीच एक तरह का बैठक है, जो आपका ये जो इस्लामिक जो अरब शिखर सम्मेलन ये आपका रियाद में संपन्न हुई है। तो ये आपके राष्ट्राध्यक्षों राज्य के बीच यहाँ पे आपस में आपका एक तरह का यहाँ पे जो है एक तरह का यहाँ पे नेतागिरी से जो नेता होते हैं बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष के, इसके बीच यहाँ पे जो पार्टी को लेकर ये जो बैठक यहाँ पे हुई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, फरीदाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा के जो फरीदाबाद है, हरियाणा का जो फरीदाबाद है 17 से 20 जनवरी सन 2024 में जनवरी में किया जाएगा। 17 से 20 जनवरी के बीच में ये 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। तो हरियाणा फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये आपका सम्मेलन महोत्सव है और ये आपका 17, 18, 19, 20 मतलब ये आपका 4 दिन तक ये महोत्सव चलेगा, जिसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति, साथ ही साथ हमारे जो आज के जो युवा पीढ़ी, उनको एक तरह का साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान के महत्वपूर्ण बातों पे एक तरह के यहाँ पर सम्मेलन रखा है, महोत्सव रखा गया है, जो कि हरियाणा फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा जनवरी 2024 में 17 से 20 जनवरी तक। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।